एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंजू गैंग के मेंबर ने ईगल गैंग के एक आदमी को मार दिया था। अब आगे जिंजू गैंग की टेरिटरी दिखाई जाती है जहाँ पे होंग टेंशन के मारे सोचा ही जा रहा था। तब दाइचुंग उससे बोलता है, क्या तू सुबह से बकरी समूह बना के बैठा है, तुझे बोला है ना कुछ नहीं होगा। फिर वह होंग कहता है, मास्टर चुंग, मेरी तो उस बात के बारे में सोच सोच के फटी जा रही है, क्योंकि मैंने सुना है व्हीकल गैंग का नया बॉस बहुत ही खतरनाक है। मुझे नहीं लगता वो इस बात को ऐसे ही जाने देगा। तब चुंग गुस्से में कहता है, तो तुझे क्या लगता है उसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी टेरिटरी में आकर मुझसे ही पंगा लेगा। फिर वह धड़ाम से अपना गदा टेबल पर मारकर उस टेबल को ही तोड़ देता है। उसके बाद वह कहता है, अगर उसने यहाँ आने की कोशिश भी की तो इस गधे से उसे मार मार कर उससे खत्म कर दूंगा। फिर आगे सीन एल्डर हुसान के घर पर जाता है जहाँ एल्डर सान हंसते उस बुढ़े से कहता है, देखा मेरे बेटे की काबिलियत, वो 1 महीने में इतना काबिल हो गया है कि उसने मुझे 80,000 टेल्स भेजे हैं। तो काउंसलर ली, आप बताओ आपकी मेरे बेटे की काबिलियत के बारे में क्या राय है। तब वह बुढ़ा आग लगाते हुए कहता है, एल्डर सान, वास्तव में ही आपका बेटा बहुत ही काबिल है, पर मैंने सुना है सुसिन को इस महीने 1,80,000 टेल्स रिसीव हुए थे, बट उसने उनमें से सिर्फ 80,000 टेल्स यहाँ भेजे हैं। फिर एल्डर सान कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी इतने में सुसिन अपने लोगों के साथ आता है और कहता है, पापा स्वागत नहीं करोगे हमारा, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। पर एल्डर सान नाराज होने के कारण बोलता है, आगे तो क्या तेरी आरती उतारूं, बता क्या काम है। फिर सुसिन कहता है, पापा मैं यहाँ आपके एडवाइस लेने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा जिंजू गैंग ने मेरे एक आदमी को बेवजह मार दिया है। तब एल्डर सान बोलता है, ये सिर्फ एक सिंपल सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसका लीडर माफी मांगने के लिए पहले ही अपना आदमी भेज चुका है, तो तुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर वह सुसिन चिल्लाते हुए बोलता है, पापा क्या मेरे साथियों की लाइफ की कीमत केवल 10 टेल्स है। फिर वह आगे बोलने जा ही रहा होता है, तभी एल्डर सान उसे चुप करवाते हुए बोलता है, बस बस बहुत हुआ, तुम्हारी टेरिटरी पहले से ही बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, तो इन बेकार की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम पर ध्यान दो। फिर एल्डर सान जाते हुए उस बुढ़े से कहता है, काउंसलर ली, प्लीज आप मेरी तरफ से सुसिन को इस बारे में अच्छे से समझा दे। फिर वह बुढ़ा कहता है, यंग मास्टर, इस तरह की घटना तो होती ही रहती है, तो आप इस बात को ज्यादा सीरियसली ना ले। तब सुसिन कहता है, काउंसलर ली, मेरे पापा आज खुश नहीं लग रहे, क्या कुछ बात हो गई है। फिर वह उस बुढ़े को घूस में एक गोल्ड टेल देकर कहता है, ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, आपकी चाय पानी के लिए। तब वह बुढ़ा वह टेल्स ले भी लेता है और कहता है, अरे इसकी क्या जरूरत थी यंग मास्टर, वैसे मैं आपको बता दूं, इस बात को रफा दफा करने के लिए पहले ही ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, और दूसरी तरफ आपने सिर्फ 80,000 टेल्स एल्डर सान को दिए है, इसी के कारण ही वो तुमसे नाराज है। एक और बात, वास्तव में तुम्हारे किसी आदमी ने ही मुझे इस प्रॉफिट के बारे में एल्डर सान को ये रिपोर्ट देने के लिए कहा था। फिर सुसिन ये सुनकर सोचता है, एक आदमी जो कभी संतुष्ट नहीं होता वह उस सांप के समान होता है जो हाथी को निगलने की कोशिश करता है। मतलब भाइयों, इसके बाप को हाथी वाला चाहिए जो 80,000 टेल्स लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहा। फिर वह सोचता है, जरूर उस साले जी ने ये रिपोर्ट एल्डर सान को देने के लिए कहा होगा। भाइयों, जी उनमें से ही है जो स्टार्टिंग में एल्डर सान ने 2 लोग सुसिन को दिए थे। फिर सुसिन घर से बाहर आ जाता है, तब उसके लोग जोश में बोलते हैं, तो बताइए बॉस, हमें कब जिंजू पे हमला करना है। तब सुसिन कहता है, मेरे बाप ने डिसाइड किया है, हमें जो ऊपर से ऑर्डर आया है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनकर उसके सभी के सभी लोग निराश हो जाते हैं। तब वो जी अपने मन में कहता है, ये सभी के सभी साले कचरे हैं, इनके कुछ बस की नहीं। यही वो लोंडा है भाइयों रिपोर्ट करने वाला, इसकी स्कल ध्यान से देख लो, इसको हम आगे से ढोलक बोलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कभी न कभी सुसिन इसको बजाने वाला है। फिर आगे दिखाया जाता है, सुसिन अपने बाप की बात सोचकर गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, मैं सुसिन ऐसे ही अपने साथियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मुझे कसम है उस रब की, वो दोनों कल का सूर्योदय देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। तभी वह ढोलक चिल्लाता है, ना 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 ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सुसिन हंसते हुए पूछता है, अच्छा तो क्या हमारे ढोलक भाई साहब का इसके बारे में कुछ अलग ओपिनियन है। फिर वह ढोलक कहता है, बॉस आप सिर्फ एक सेकंड लीडर है, अगर आप ऐसा करते हो तो चाहे आप जीते या हारे, हम सभी के सभी लोग भी आपके साथ ही मारे जाएंगे। तब सुसिन कहता है, तुमने सही कहा, इसलिए मैं सुसिन अपने लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकता, और इसलिए मैं आप सभी लोगों को इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ये तुम लोगों की चॉइस है कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। तभी ढोलक के दूसरे साथी की एंट्री होती है। तब वो एटीट्यूड में बोलता है, भाड़ में जाओ तुम सभी, मैं ली हुआई इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। अगर तुम जिंजू गैंग के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर ईगल गैंग का एक मेंबर बोलता है, हमारा भाई ऐसे नहीं मरना चाहिए था, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे भी ये होता ही रहेगा। तब वह ढोलक ली हुआई से बोलता है, अरे बेवकूफ, क्या तू भूल गया एल्डर सान ने हमें क्यों भेजा था। फिर ली हुआई बोलता है, एल्डर सान अब बुढ़ा हो गया है, उसे नहीं पता इस टाइम क्या एक्शन लेना चाहिए,
पर मैं ली हुआई सब समझता हूँ। उन्हें ऐसा लड़ते देखकर सुसिन सोचता है, मैंने पहले इन दोनों के बारे में सुना था कि ली हुआई बहुत ही क्रूर है और ये ढोलक बहुत ही चालाक। पर जो भी मैं अभी ये देख रहा हूँ इससे ये पता चलता है कि एक ही मास्टर के डिसाइपल होने के बावजूद भी इनके बीच में ज्यादा नहीं बनती। ये सच में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इस ली हुआई को बाद में आसानी से यूज कर सकता हूँ। तब ढोलक उसे कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात समझ जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर सुसिन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मुझे फक्र है कि मेरा तू जैसा एक भाई है। आगे सीन उस ढोलक पे जाता है जो सोचता है अगर सुसिन ने उस दाईचुंग को मार दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साला खुद तो मरेगा ही, साथ में हमें भी मरवाएगा। मुझे एल्डर सान को इस मैटर के बारे में बताना ही पड़ेगा। उसके बाद सुसिन का नौकर बोलता है, बॉस आप ये डिसीजन जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे? बिकॉज मैंने सुना है वो दाईचुंग बहुत ही खतरनाक आदमी है। तब सुसिन कहता है, खतरनाक? अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। फिर सुसिन अपनी गैंग को लेकर उसकी सिटी में पहुंच जाता है और ली हुआई को कहता है, अरे सुन, मैं जाकर दाईचुंग को पेल के आता हूँ, तू बस दरवाजे पर ध्यान रख कोई अंदर ना आ जाए। तब ली हुआई कहता है, दरवाजे पर क्यों? फिर सुसिन उसका मजाक बनाते हुए कहता है, साले अपना मुंह देख, ऐसा लग रहा है कि तू मुझे अभी जान से मार देगा। ऐसा इसलिए भाइयों क्योंकि वह उसके साथ मिलकर लड़ाई करना चाहता था पर सुसिन ने तो उसे वॉचमैन बना दिया। फिर ली हुआई उसे अपनी स्वॉर्ड देने लगता है। तब सुसिन बोलता है, ना 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 ना, तू इस बेकार से तलवार को अपने पास रख और दरवाजे पर खड़ा होकर सिर्फ मेरे सिग्नल का वेट कर। फिर आगे दिखाया जाता है दाईचुंग मस्त होकर होंग के साथ गेम खेल रहा होता है और फिर उससे कहता है, तुझे पता है ये पासे मेरे स्कूनी मामा के है जिससे मेरे हारने का सवाल ही नहीं उठता। इतने में हमारा हीरो सुसिन दारू का जग लेकर बेवड़े की एक्टिंग करता हुआ ढम से होंग को टक्कर मारता है और फिर उससे कहता है, अरे अरे भाई सॉरी। तब होंग गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का मारते हुए बोलता है, साले बेवड़े, तू यहाँ बिना परमिशन के आ कैसे गया? भाग यहाँ से। फिर सुसिन थोड़ी और एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे ये कैसे ना तुम्हारा है क्या? चलो ऊपर जाके मस्त एक प्राइवेट कमरा बुक करेंगे और वहाँ खेलेंगे। उसकी बकवास सुनकर दाईचुंग अपने आदमी को बुलाकर कहता है, अरे एक काम कर, इस छोरे ने मेरी आँख कहता दूर ले जा, और हाँ साला बहुत ही लन लग रहा है, इसकी पैरा की मरम्मत भी कर दिए। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है बॉस चुंग। उसका नाम सुनकर सुसिन अपनी एक्टिंग को छोड़ते हुए बोलता है, अच्छा तो तू ही है जिंजू का दाईचुंग। फिर चुंग गभेरा से मुंह बनाकर कहता है, हाँ मैं ही हूँ, क्या चाहिए तने? तभी सुसिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है पर वह चुंग उस टेबल से एक डोमिनो को उठाता है और उस स्वॉर्ड को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वह बड़ी जोर से उस टेबल को लात मारता है जिसकी वजह से सुसिन भी दूर जाकर गिरता है। मतलब गिरता नहीं भाइयों, गिरते गिरते संभल जाता है। तब टेबल भी उसके ऊपर गिरने वाली होती है पर दाईचुंग अपने गदे से जोर से उस पर हिट करता है और ये हिट इतना भयानक होता है जिसकी वजह से वो जगह भी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वह सुसिन से पूछता है, आखिर साले तू है कौन? तब सुसिन कहता है, मैं वो हूँ जो आज तेरी जान लेकर रहेगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।